हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, मतलब कल शाम से ही बारिश हो रही है। और ऐसे में अगर आपको कोई कटिंग मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात होती है। तो मुझे भी दोस्तों कुछ कटिंग मिली थी, तो मुझे आज नहीं मिली है, मुझे 2-3 दिन पहले मिली थी। तो आज मैं उसी को लगाने जा रही हूँ। और ये समय बहुत अच्छा है, अभी भी बारिश हमारे यहाँ हो ही रही है। अगर आपके यहाँ भी हो रही दोस्तों तो आप ज़रूर लगाएं इन कटिंग को। और मुझे कुछ पौधे भी मिले हैं तो उन्हें भी मैं लगाऊंगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कौन कौन सी कटिंग लगा रही हूँ। और देखिए दोस्तों, ये वाली मुझे मिले हैं कटिंग। तो इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, और मैं जब सर्च करती हूँ तो इसका नाम बिगोनिया आता है। पता नहीं ये सही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये पौधा तो मुझे पता है कि बिगोनिया है, और इसमें बहुत सुंदर से फूल आते हैं। और ये एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है। और सकुलेंट वैरायटी में भी बहुत सारे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ये वाली बहुत नाजुक पौधे हैं। ये दोनों ही बहुत मुश्किल से लगते हैं। तो इसे मैं छोटे छोटे डब्बों में लगा रही हूँ। और ये कटिंग मुझे 2-3 दिन पहले ही मिली थी, तो मैं इसे पानी में डालकर रख दी थी। और इसके लिए सॉइल कैसे बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर ऊपर में मैं लिख दी हूँ किस तरह का सॉइल होना चाहिए। इसमें सैंड की मात्रा आप बराबर ले लें, जितना सॉइल लेना है उतना ही सैंड भी लेना है। और इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अगर 50% सॉइल और 50% सैंड ले रहे हैं तो आपको 20% वर्मी कंपोस्ट या कोई भी गोबर की खाद ले सकते हैं। 1 चम्मच के करीब नीम खली डाल लीजिए। तो इस तरह की मिट्टी बनाएं। और जब भी कटिंग लगाएं छोटे डब्बों में ही लगाएं, क्योंकि छोटे डब्बे में ज़्यादा पानी नहीं रुकती। इसकी वजह से आपकी कटिंग आसानी से चल जाएगी। अगर इसे शुरुआत में ही बड़े बड़े गमलों में लगाएंगे तो हो सकता है आपकी कटिंग ना भी चले। लेकिन अगर आप इस तरह के छोटे डब्बों में लगाते हैं तो ये कटिंग आपकी अच्छे से चल जाएगी। और दोस्तों, ये काफ़ी नाजुक पौधा होता है, इसे बहुत ज़्यादा बारिश हो तो उस पर नहीं रखना चाहिए। और जब धूप हो तो आप पूरी धूप में रख सकते हैं, लेकिन अभी कटिंग लगाया तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर सुबह की हल्की सी धूप इस पर पड़ जाए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मैंने बहुत बार इसकी कटिंग लगाई है, और ये बहुत मतलब जितने आसानी से कटिंग लग जाती है दोस्तों, उतने आसानी से अगर आपने इसे बचाने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा ज़्यादा पानी होगा और ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसे कम पानी दीजिए, जब तक कि ऊपर की मिट्टी नहीं सूखती है दोस्तों, इसमें पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से आपकी कटिंग और पौधे भी अच्छे से चलेंगे। अब दूसरा पौधा मैं दिखा रही हूँ दोस्तों, ये इफोर्बिया मेली है, और ये हाइब्रिड है। तो इसकी भी मुझे कटिंग मिल गई थी। मेरे पास है, लेकिन अभी क्या है कि वो देसी वाला है, तो मेरे पास ये हाइब्रिड वाला नहीं था। तो मुझे ये 2-3 दिन पहले ये कटिंग मिली है, तो मैं इससे ऐसे ही रख दी थी, पानी में भी नहीं डाली थी। तो इसकी कटिंग आपको ऐसे भी जब भी लगाते हैं तो 2 दिन तक आप या 1 दिन इसे कट करके ऐसे ही रख दीजिए। तब जब उसके नीचे से जो लिक्विड निकलता है, जैसे जहाँ पर कट लगाएंगे वहाँ पर से एक लिक्विड निकलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और उससे थोड़ा सा इचिंग भी हो सकता है दोस्तों, इसीलिए उन्हें अपने हाथों में या कहीं भी लगने नहीं दें। और ये थोड़ा सा जहरीला पौधा भी होता है, तो इसे ऐसा नहीं कि बच्चों के पास भी नहीं रहना देना चाहिए। इसमें कांटे तो होते ही हैं। और इसकी मिट्टी भी आपको सेम ही बनानी है, जैसे मैंने बिगोनिया की बताई है, तो सेम मिट्टी ही बनेगी। और इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और इसकी कटिंग लगाकर आप चाहें तो धूप में भी रख दिए, आसानी से हो जाती है। और ये पूरे साल आपके गार्डन में भर भर के फूल देंगे। तो ये एक पौधा तो मैं नहीं जानती, मैं पहली बार लगाई, लेकिन बिगोनिया भी अगर आपने अच्छे से बारिशों से बचाया तो ये पूरे साल रहेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। और अब देखिए दोस्तों, ये हमारा है अपराजिता का पौधा, और मेरे पास डबल पेटल का नहीं था। तो ये देखिए इस तरह के फूल आते हैं, और मुझे यहीं से कुछ प्लांट मिले हैं। तो ये मेरी बहन है, वही उन्हीं के यहाँ था, तो उन्होंने मुझे ये प्लांट ला के दिए हैं। तो देखिए इस तरह से इसके जड़ों में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, तो मैं इसे लगा रही हूँ। और आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, कल शाम से ही हो रही है, तो अभी मैं लगा के इसे रख दूँगी बारिश में, तो ये आसानी से चल जाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये सूखे लग रहे हैं, लेकिन ये पौधे आसानी से चल जाएंगे। इसलिए चलेंगे क्योंकि इसकी स्टेम थोड़ी सी मोटी है। अगर आपको इस तरह के कोई भी पौधे मिल जाए और थोड़ी स्टेम मोटी और जड़ों में मिट्टी नहीं है, तब भी आपके पौधे चल जाते हैं। तो मैंने इसे 2 दिनों तक पानी ऐसे ही पानी में डाल कर रखा हुआ था, क्योंकि मुझे समय भी नहीं मिल रहा था, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं नहीं लगाई। लेकिन आज मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है, तो इस बारिश के पानी में रख दूँगी तो ये आसानी से चल जाएगा। तो दोस्तों, ये अपराजिता का पौधा भी आप ज़रूर लगाइए।
और इसमें डबल पेटल है, मेरे पास पर्पल वाला ख़राब भी हो गया है तो इसलिए भी मैं लगा रही हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं छोटे से डब्बे में इसलिए लगा रही हूँ कि पौधा जब सेट हो जाएगा और उसके बाद 2-4 भी फूल खिलेंगे तो मैं इसके फूल से बीज बनने दूँगी और उन बीजों से मैं दोबारा से पौधे लगाऊंगी। और हो सके अच्छा रहा ये पौधा तो मैं फिर थोड़े बड़े गमले में सभी को ट्रांसप्लांट कर दूंगी, तो ये मेरा पौधा अच्छा से चल जाएगा। और मैं हड़बड़ में लगा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में अगर इसे रख देते हैं तो ये पौधा आसानी से चलता है। तो इसलिए अगर आप भी इस तरह के पौधे लगाना चाहते हैं जिसमें जड़ों से मिट्टी नहीं है तो अभी ज़रूर लगाएं अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा पता चला कि 2-3 दिन इस तरह बारिश होती रहेगी तो इस हिसाब से मेरा पौधा आराम से सेट हो जाएगा और देखिएगा ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने लगा लिया है और अब देखिए मैं इसे, अभी शाम का समय था तभी मैं लगाई हूँ, तो इसे मैं इस तरह से जहाँ पे बारिश आ रही वहीं पे रख दे रही हूँ तो ये हमारा पौधा आसानी से चल जाएगा। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, चलिए, जो मैंने कल गुलदाउदी के पौधे लगाए थे और पौधे लगाने के बाद देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ बारिश होने लगी थी 2 घंटे के बाद और मैंने इसे इसी तरह बारिशों में छोड़ा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पौधा हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। तो इस तरह से आप बारिशों में कटेंगे, इस तरह से पौधे लगाते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छे से चलेंगे। तो बस आज की एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। अपने घरों में भी इसी तरह से ढेर सारे पौधे लगाते रहिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू, बाय।